और ये जो एवी नोड है ये बिल्कुल यहाँ जंक्शन पे होती है, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो होता है इस जंक्शन पे होती है। और फिर इस एवी नोड जिसको एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड बोलते हैं, यहाँ से निकलता है बंडल ऑफ हिज। ये थिक बंडल सा होता है, इसे बोलते हैं बंडल ऑफ हिज। और फिर ये बंडल दो में डिवाइड कर जाता है, राइट बंडल और लेफ्ट बंडल। जो राइट बंडल है वो राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है। जो लेफ्ट बंडल है थोड़ा सा चलने के बाद ये डिवाइड कर जाता है लेफ्ट एंटीरियर बंडल और लेफ्ट पोस्टीरियर बंडल। इसको लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल बोलते हैं और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल बोलते हैं। तो ये नॉर्मल आपका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है हार्ट की, जो इस तरीके से होती है। ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हुई, यहां से एवी नोड पे पहुंची, एवी नोड से थ्रू बंडल ऑफ हिज ये फिर लेफ्ट बंडल और राइट बंडल में जाती है। राइट बंडल राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करता है, लेफ्ट बंडल फिर डिवाइड कर जाता है लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल। इस चीज को आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो। दिस इज एसे नोड, यहां से इंपल्स जनरेट हुई और ये इंपल्स जो है एट्रिया को ट्रेवर्स करके एसे नोड पे पहुंची। एसे नोड पे पहुंचने के बाद एसे नोड से एवी नोड पे पहुंची और इस एवी नोड के बाद ये बंडल ऑफ हिज, आप देख रहे हो थिक बंडल, दिस इज बंडल ऑफ हिज। फिर ये बंडल ऑफ हिज जब नीचे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के साथ साथ चला, ये डिवाइड कर गया बिटवीन लेफ्ट बंडल एंड राइट बंडल। राइट बंडल आप देख रहे हो राइट वेंट्रिकल को सप्लाई कर दिया। लेफ्ट बंडल जब ये चला तो ये आगे जाके डिवाइड कर गया बिटवीन लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल। उसके बाद ये पुरकंजी फाइबर्स आ जाते हैं और जो इस मसल को फिर सप्लाई करते हैं फ्रॉम एंडोकार्डियम टू एपिकार्डियम, यानी कि इंपल्स जो है यहां से अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। मुझे लगता है अभी आपको बात पिक्चर समझ में आ गई होगी। इंपल्स सबसे पहले जनरेट होती है ऐसे नोड में, ऐसे नोड से फिर ये एट्रियम को ट्रेवर्स करती है, एट्रियम का डीपोलराइजेशन करती है, एट्रियल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। उसके बाद ये एवी नोड पे पहुंचती है, फिर एवी नोड से बंडल ऑफ हिज में, फिर बंडल ऑफ हिज से ये डिवाइड कर जाती है लेफ्ट बंडल और राइट बंडल में, और लेफ्ट बंडल फिर डिवाइड करता है लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल में। यही चीज आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये देखो ये ऐसे नोड है, फिर ये एवी नोड है, फिर ये बंडल ऑफ हिज है। एवी नोड और बंडल ऑफ हिज को कई बार हम बोल के एवी जंक्शन भी बोल देते हैं, तो ये भी आप याद रख सकते हो कि एवी नोड और बंडल ऑफ हिज को कॉम्बिनेशन में हम एवी जंक्शन बोल देते हैं। फिर ये बंडल ऑफ हिज डिवाइड कर गया लेफ्ट बंडल में और राइट बंडल में। राइट बंडल ने राइट वेंट्रिकल को सप्लाई किया, लेफ्ट बंडल की दो डिवाइड हो गया, लेफ्ट एंटीरियर फेसिकल लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल, और इसने फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई किया। आप ये देखो पुरकंजी फाइबर्स के थ्रू वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम जो है उसका डीपोलराइजेशन हो रहा है।